Hi guys, welcome back to my channel. This is Shiv from Marine Life with Shiv. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग की हॉबी अच्छी चल रही होगी. Guys, this is episode number 3. Yes, जैसे कि पहले के वीडियोस में भी आप लोग को मैंने सिखाया है मरीन टैंक सेटअप कैसे करना है. तो आज के सेटअप में हम लोग जानेंगे मरीन टैंक सेटअप की साइकिलिंग. एक ह्यूज टैंक 7 फीट का अगर जो ह्यूज टैंक आपको बनाना है तो उसमें आपको किस तरह से क्या क्या ध्यान करना है और किस तरह से आपको टैंक सेटअप करना है. तो चलते हैं गाइस, देखते हैं आज के वीडियो में हमें किस तरह से मरीन टैंक को सेटअप करना है. गाइस, सब कुछ देखने के पहले आप एक चीज का ध्यान दीजिए. वो क्या है? चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक वापस आती रहे, सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें. आपको अगर जो कोई भी चैनल अच्छी तरह से देखना है तो उसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है गाइस. आप कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना करें सो दैट इस वीडियो से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी है वो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. और गाइस, आप लोगों ने किस तरह से सेटअप किया है, आप लोगों ने क्या क्या परेशानी फेस की है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए सो दैट आई कैन हेल्प यू गाइस. तो चलते हैं, देखते हैं. कोई भी टैंक सेटअप करने के पहले सबसे पहले गाइस आपको वाटर टेस्टिंग करना ज़रूरी है. कोई भी टैंक आप जब बना लेते हैं उसको कम से कम 10 से 15 दिन क्योरिंग कीजिए सो दैट सिलिकॉन जो है अच्छी तरह डीप तक सूख जाए. अब जब आपका सिलिकॉन अच्छी तरह से सूख जाएगा तो टैंक की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी गाइस. अब जैसा कि आप टैंक देख रहे हैं 7 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का ये मरीन टैंक है. इसमें हम लोगों ने यूरो ब्रीजिंग ऊपर और नीचे दोनों जगह दी हुई है. यूरो ब्रीजिंग देने से गाइस टैंक की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी तरह बढ़ जाती है. अब यूरो ब्रीजिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. गाइस, एपिसोड 1 और एपिसोड 2. एपिसोड 1 में एक बेस स्टैंड जिसके ऊपर आपका टैंक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो मैंने बताया है. अगर जो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाके पहले उसको देख लीजिए. उसके बाद सेकंड एपिसोड में गाइस मैंने ये बताया है कि बड़ा टैंक अगर जो आपको बनाना है 7 फीट 6 फीट तो किस तरह से बनाना है. वो वीडियो भी अगर जो आपने नहीं देखा है तो गाइस पहले जाके आप देख लीजिए और फिर वापस वीडियो पे आइएगा. सो अब जब आपने टैंक बना लिया है, टैंक बनाने के बाद उसको टेस्टिंग करना ज़रूरी है. तो आप नॉर्मल वाटर से उसको फिल कर लीजिए और वेव मेकर भी साथ में लगा लीजिए सो दैट उसके वेव मूवमेंट से जो भी प्रेशर क्रिएट होना है टैंक के अंदर वो टैंक अपनी स्ट्रेंथ बता देगा. कहीं भी लीकेज रहेगा तो वो आप देख सकते हो और आप सेम टाइम उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो. तो गाइस, कभी भी कोई भी टैंक को लीकेज चेक करना ज़रूरी है. मैं गाइस पिछले 15 साल से टैंक्स बनाता हूँ लेकिन फिर भी आज के तारीख में भी मैं उनको टेस्ट करता हूँ. कभी भी लीकेज नहीं होता है क्योंकि मैं उसको प्रॉपर क्योरिंग देता हूँ. तो सेम चीज़ आपको भी करना है गाइस. अब जब आपका टैंक लीकेज चेकिंग हो चुका है तो उसके बाद आप वापस से आरओ या फिर RODI वाटर फिल कर लीजिए गाइस. अब आपको नीचे सम में भी सेम तरीके से पूरा RODI वाटर यूज़ करना है गाइस. RODI वाटर यूज़ करने के लिए आप नीचे सम में और ऊपर वो लेवल में भरिएगा सो दैट आपका टैंक ओवरफ्लो ना हो जाए. ओवरफ्लो के लिए आउटबॉक्स का भी वीडियो मैंने बनाया गाइस, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एक बार जब आपका टैंक अच्छी तरह से फिल हो जाए तो आप उसमें एक वेव मेकर इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा गाइस. क्योंकि बड़े टैंक के अंदर आपको अगर जो पानी मिक्स करना है तो आपके पास अगर जो कोई वेसल नहीं है, कोई बर्तन नहीं है या फिर कोई टब नहीं है या ड्रम नहीं है तो आप टैंक के अंदर ही वाटर को मिक्स कर सकते हैं गाइस. अब वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा गाइस. आपने एक बार अच्छी तरह से RODI वाटर फिल कर लिया है तो वो हिसाब से आप एक बार वापस चेक कर लीजिएगा कि कहीं पे कोई भी प्लग में या कोई भी आपका इलेक्ट्रिक जो आइटम्स हैं नीचे उसमें कहीं पे भी पानी ना गया हो. ये चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा गाइस. एंड
कोई भी पानी कहीं से आउटफ्लो आउटबॉक्स कहीं से लीक ना हो, ये थोड़ी चेक कर लीजिएगा हमेशा। अब जैसे कि हमने वेव मेकर इसमें यूज़ किया है जो कि क्रॉस फ्लो है। क्रॉस फ्लो का बेनिफिट है गाइस, इसके ऊपर भी वीडियो में बनाई है, वो आप देखिएगा। अब हमने जो सॉल्ट यूज़ करना है वो सॉल्ट कौन सा होना चाहिए। सॉल्ट बहुत तरह की कंपनीज बनाती है गाइस, लेकिन अभी हमने जो यूज़ किया है सॉल्ट, इसमें वो क्वांटम का LPS सॉल्ट यूज़ किया है गाइस। मैं 2 ही सॉल्ट यूज़ करता हूँ, एक्वा फॉरेस्ट और क्वांटम का LPS। अब सॉल्ट आप पूरा टैंक में डाल दीजिएगा। अब इसका रेशियो कैसा है, कितना सॉल्ट टैंक में डालना है आपको, तो आप 20 लीटर के हिसाब से अगर जो जाएंगे, क्योंकि एक जार जो होता है बिस्लरी का वो 20 लीटर का होता है, तो वो हिसाब से अगर जो जाएंगे तो वो 2 बॉटल आप लेंगे तो 40 लीटर्स हो जाता है। अब 1 kg का जो सॉल्ट है वो आपको 40 लीटर्स का पानी बना के देगा गाइस, या फिर उससे थोड़ा सा और ज़्यादा। तो वो हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपने टैंक के अंदर नमक को डालिएगा गाइस। सॉल्ट जो कि रीफ सॉल्ट है, LPS सॉल्ट है, अच्छा क्वालिटी का सॉल्ट यूज़ कीजिएगा। सॉल्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गाइस गूगल पे, लेकिन फिर भी मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो क्वांटम और एक्वा फॉरेस्ट का ही रिकमेंड करूँगा गाइस। अब जैसे कि आपने टैंक के अंदर सॉल्ट डाल दिया, आपका वेव मेकर जो है उसको 24 आवर्स के लिए कंटिन्यू रखिएगा। स्लोली आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप बॉटम में देख रहे हैं पानी वाइट हो रहा है ना, ऑलमोस्ट पूरा वाइट हो चुका है। नीचे के बॉटम में आप देख रहे हैं तो वो क्लियर हो रहा है। वो जो क्लियर हो रहा है वो सॉल्ट मिक्स हो चुका है। अब ऊपर का जो है, जो आपको वाइट कलर में दिख रहा है, तो वो भी धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा गाइस। अब इस प्रोसेस को आपको कितना टाइम करना है, ये प्रोसेस को आपको गाइस 24 आवर्स के लिए करना है। देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको, ऊपर जो आपको वाइट दिख रहा है वो सॉल्ट है जो कि मिक्स नहीं हुआ है प्रॉपर्ली वाटर में, और नीचे जो है बेस में, वो बेस में वाटर जो है क्लियर हो रहा है, आपका सॉल्ट मिक्स हो रहा है। अब 24 आवर्स में आप 20 या फिर 10 आवर्स में आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपका पानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वो हिसाब से आपका पानी नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स बनने के लिए रेडी है गाइस। अब बन चुका है आपका पानी, है ना। आफ्टर 24 आवर्स आप टैंक को देखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट पानी बन चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें आपको सेटअप करना है मिक्स वाटर में। अगर जो आपको सेटअप करना है गाइस, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा। अगर जो आपके टैंक में पानी ऑलरेडी बना हुआ है तो किस तरह से आपके टैंक को सेटअप करना है। नहीं तो फिर आप ये पूरा पानी आपके जार में अलग से कलेक्ट करके रख सकते हैं, और जब आप रॉक सेटअप करेंगे तो रॉक सेटअप करने के बाद एक्वास्केप किस तरह से रखना है, क्या करना है, उसके बाद आप अपने टैंक में वाटर को वापस ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले कभी भी आप कोई भी तरह का रॉक यूज़ करें तो ग्लव्स पहन लें गाइस, सो दैट रॉक्स के ऊपर जो कट मार्क रहते हैं या फिर जो पहने चीज़ें हैं उसके कारण आपके हाथ नहीं कटें। तो ऑलवेज कभी भी आप हमेशा ग्लव्स पहनिए सो दैट आपके हाथ सेफ रहें। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं, जानते हैं किस तरह से आपको सेटअप करना है। ओके, अब एक्वास्केप करने के लिए रॉक्स की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस। तो रॉक्स जहाँ पे भी रखे हैं आप, सबसे पहले बेस रॉक जो है वो हैवी यूज़ कीजिए, सो दैट नीचे का बेस, जैसे कि मैंने एक्वेरियम का बेस बताया वैसे ही आपका रॉक का भी बेस आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपका जो रॉक का बेस है गाइस, उसको हमेशा आप अच्छी तरह से रखिएगा, सो दैट बाकी जो रॉक्स उसके ऊपर आप प्लेस करें वो सिस्टमेटिक रहे। आपको कोई भी इन्वर्टिब्रेट्स उसके ऊपर प्लेस करना है, या एनीमोन हो गया या ट्यूबवर्म हो गया, कोई भी तरह की चीज़ आपको उसके ऊपर एक्वास्केप करनी है, सो दैट आपकी जो फिशेस है उसके बीच में से घूमे, वो हैप्पी रहें और उनको ऐसा लगे कि वो रीफ से ही आई हैं और रीफ में ही रहे। तो इसलिए आपको एक्वास्केप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। तो आप कभी भी कोई भी रॉक को रखें तो उसको देखिए कौन से एंगल में आपको रखना है, क्या उसके ऊपर प्लेस करना है, आपको एनीमोन प्लेस करना है, कार्पेट एनीमोन या बबल टिप, सो दैट वो प्रॉपर्ली उसके ऊपर प्लेस हो सके। तो उसी हिसाब से आप अपने रॉक को एक्वास्केप कीजिएगा। अब आप कोई भी रॉक रखें तो रॉक को रखते वक्त ये ध्यान दीजिए कौन से एंगल से कैसे दिखेगा। आप टाइम लीजिए, पेशेंस, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऊपर से आप देखिए, साइड से आप देखिए, फ्रंट से अगर जो आप देख रहे हैं तो फ्रंट से देखिए। ये वीडियो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये 3 साइडेड टैंक है गाइस। 3 साइडेड टैंक में आपको अच्छा लुक मिलेगा, तो उसमें आपको
समझने के लिए इजी होएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया है गाइस, क्योंकि 3 जगह से आपको देखने को मिल रहा है। अगर जो सिर्फ फ्रंट साइड से आपको देखना है तो आप रॉक्स को अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट ये वीडियो शेयर करने का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको समझ में आएगा कि कोई भी सेटअप करना है तो किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, नीचे उतर के अच्छी तरह से मैं देख रहा हूँ कहाँ मेरे को कौन सा रॉक रखना है ना। पेशेंस से काम कीजिए, कभी भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है गाइस। आप सेटअप कर रहे हैं एक बार, क्योंकि ये फ्रेश वाटर की तरह नहीं है कि कभी भी आपको साफ करना है, निकालना है, रखना है। इसमें वन टाइम आपको सेटअप करना है गाइस, और वो जो है वो मेन है बेस। तो रॉक जो है कभी भी आप प्लेस करें तो उनको आप अच्छी जगह पर प्लेस करें। सपोर्ट जो है नीचे अच्छा सपोर्ट दीजिए, जैसे कि ये सपोर्ट दे रहा हूँ मैं। राइट हैंड साइड में मैंने जो सपोर्ट दिया है वो इसलिए दिया है कि कल को अगर जो कोई भी रॉक लेफ्ट राइट होता है तो वो उसको संभाल लेगा। अब उसके लिए ऊपर जो है एक और सपोर्टिव दीजिएगा गाइस। आप देखिए किस तरह से आपको रॉक रखना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ प्लेस करना है, वो हिसाब से आप देखेंगे तो सिस्टमेटिक कोई भी रॉक आप रख सकते हैं क्या गाइस। अब कभी भी रॉक रखने के बाद उसको हाथ लगा के अच्छी तरह हिला के देखिएगा कि वो हिल तो नहीं रहा है, अच्छी तरह से रह चुका है, अच्छी तरह से स्टेबल है। अब बैक साइड में हमने जो बनाया है वो नीचे से ऊपर, क्योंकि जैसे कि एक पहाड़ होता है उस तरह से हम कोई भी रॉक को नीचे से ऊपर चलेंगे तो आपका एक्वास्केप बहुत अच्छा लगेगा गाइस। तो नीचे से आप देखिए ऊपर की तरफ, ये देखिए, ये फ्रंट लुक देखें तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, है ना। अब ये यहाँ से एंट्रेंस का एरिया है, तो ये देखिए नीचे से ऊपर गए हम लोग। तो कभी भी कोई भी एंगल्स आप देखिएगा वो हिसाब से आप अपने रॉक्स को प्लेस कीजिएगा। ओके गाइस। अब लाइव सैंड, बहुत सारी कंपनीज लाइव सैंड बनाती है गाइस, लेकिन मैंने कैरेप्सी का इसमें प्रोडक्ट यूज़ किया है। अब भाई मैंने जो एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने बोला है कि हमेशा आप कोई भी सैंड लें तो उसको आप साफ़ कर लें अच्छी तरह फ्रेश वाटर में। वो इसलिए गाइस क्योंकि जब भी आप कोई भी बैग को खोलते हो तो उसमें कट लग जाता है, तो जो भी लाइव बैक्टीरियाज रहते हैं उसके वो कभी कभी निकल जाते हैं। अगर जो आपका पैकेट फट गया है या लीक हो चुका है तो आप वो सैंड को ज़रूर धोइएगा गाइस, राइट। इसीलिए मैंने हर वीडियो में आपको शेयर किया है कि आप सैंड को धो लीजिए। अगर जो आपका पैकेट प्रॉपर आया है तो उसको धोने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने इस वीडियो में यूज़ किया। लेकिन आप अगर जो एर्गोनेटेड सैंड यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप हमेशा 6 से 7 बार पानी में वाइप आउट कर लीजिए, मतलब 6-7 बार पानी में उसको क्लियर कर लीजिएगा, सो दैट डस्ट मटेरियल कुछ भी ना रहे। और 2 mm से ऊपर की थिकनेस की सैंड हमेशा यूज़ कीजिएगा गाइस, सो दैट जितना पोरस रहता है सैंड में उतना बैक्टीरिया उसके अंदर रह सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया इन्वर्टिब्रेट्स आपको अच्छे रखने हैं, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा गाइस। तो सैंड का जो टॉपिक है वो ये है कि कभी भी कोई भी सैंड आप यूज़ करें तो उसको धो ले। अगर जो वो पैकेट फट गया है लाइव सैंड या एरोनेटेड सैंड को अगर जो आप लेते हो तो उसको हमेशा धोए। लेकिन आपके पास सही से पैकेट आया है जिस तरह से मेरे पास आया है तो आप हमेशा उसको सही से यूज़ करें। सही आया है तो उसको आप आराम से डाल सकते हैं गाइस। यहाँ पे क्रैप्सी का हमने एरोनेटेड फिजी पिंक सैंड यूज़ की है। इस तरह से आपको टैंक के अंदर सैंड को डाल देना है गाइस। सैंड को जितना आप स्प्रेड करेंगे उतना अच्छी तरह से आप स्प्रेड कीजिए। ज़्यादा भी मोटी लेयर मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच थिकनेस की लेयर होनी चाहिए गाइस। उससे ज़्यादा ऊपर आप लेयर मत कीजिएगा कि हमें सैंड ज़्यादा चाहिए, नहीं गाइस, ज़्यादा सैंड आप मत डालिएगा। 1 इंच थिकनेस जो होता है उतना सैंड आपके टैंक के हिसाब से बस हो गया। अब इसके अंदर एक वाटर क्लियर पैकेट आता है जो कि आप जब भी पानी के अंदर सैंड को डालते हैं तो वाटर क्लियर होने के लिए एक इसके अंदर वाटर क्लियरिटी का एक पैकेट आता है जिसको आप वापस यूज़ कर सकते हैं गाइस। उसमें पानी भरने के बाद आप टैंक के अंदर इसको डाल देंगे तो आपका वाटर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस। अब ये देखिए, ये हमने 10 LBS मतलब नियर अबाउट 10 kg के आसपास की ये सैंड है, 10 लीटर्स। ओके, तो हमने ये डाल चुकी है। अब दूसरा भी जो बैग है उसको भी हम खोल के डाल देंगे गाइस। अब सैंड एक बार टैंक में डाल दें, उसके बाद आप वाटर को मिक्स जो किया हुआ पानी है आपका उसको आप अपने टैंक में डाल दीजिएगा गाइस, इस तरह से।
सो वंस आपका पानी जब आपने वापस उसके अंदर डाल दिया है तो आप स्कीमर और आपका चिलर, ये दो चीज़ आप ऑन करके टैंक को साइकिलिंग के लिए 1 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिएगा गाइस। क्योंकि आपने लाइव सैंड यूज़ की है तो इसके अंदर आप अच्छी तरह से बैक्टीरिया को पैदा होने दीजिए। ओके गाइस, 1 हफ्ते के लिए आप अपने टैंक को छोड़ दीजिएगा। रिफ्यूजियम में आप हमेशा ध्यान दीजिए, रिफ्यूजियम में आप ये टाइम पे एक्टिविटी कर सकते हैं। अब इसमें जो आप देख रहे हैं ये चिल्लर जो हमने यूज़ किया है वो टाइटेनियम कॉइल यूज़ की है, इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा गाइस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कीमर स्कीम हो रहा है अच्छी तरह से, क्योंकि हमने थोड़े बहुत लाइव बैक्टीरिया इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। लाइव बैक्टीरिया कौन से होते हैं अच्छे, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा गाइस। अब रिफ्यूजियम में गाइस हमने रिफ्यूजियम जो है, रिफ्यूजियम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है गाइस मरीन टैंक में। रिफ्यूजियम का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो जाके आप चेक कीजिए। तो रिफ्यूजियम में चीटोज अलगे आप डाल दीजिएगा ये टाइम तक, और नीचे जो रिफ्यूजियम में है वहाँ पे आप लाइट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब भी आप टैंक के अंदर साइकिलिंग करें टैंक को, तो आपके टैंक में लाइट नहीं जलनी चाहिए, ये कभी आप ध्यान दीजिए। जब भी आप टैंक को साइकिलिंग करें आपके टैंक के अंदर लाइट नहीं जलनी चाहिए। टैंक के अंदर इन द सेंस आपका जो मेन डिस्प्ले टैंक है, रिफ्यूजियम में मैंने आपको बताया कि आप लाइट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब गाइस जैसे कि आपका टैंक साइकिल हो जाएगा, आपका अमोनिया लेवल सही हो जाएगा, आप नाइट्रेट लेवल सब चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपने टैंक में लाइट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये DIY लाइट गाइस मैंने बनाई है जो कि हम ये टैंक में यूज़ करेंगे। सो वंस हमारी DIY लाइट रेडी हो चुकी है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये गेटअप देगी। सी गाइस, है ना अच्छी, होप आपको अच्छी लग रही होगी। DIY लाइट के ऊपर भी गाइस मैंने वीडियोस बनाए हैं जो कि आप भी देख के सीख सकते हैं किस तरह से बनाना है। अब ये जो टैंक सेटअप है ये ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अब जब हमने लाइट इंट्रोड्यूस कर दी है तो लाइट के कारण टैंक के अंदर एल्गे आएगा। यस, बेनिफिशियल एल्गे जो होता है ग्रीन होता है वो आएगा। अब एल्गे ज़्यादा ना बढ़े और लाइट आपको 8 आवर्स के लिए ही देनी है। कभी भी ध्यान दीजिएगा गाइस, आपके टैंक में आपको 8 आवर्स के लिए ही लाइट को डालना है। जब आप लाइट इंट्रोड्यूस कर दें तो उसके बाद आप इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि हर्मिट क्रैब, टर्बो स्नेल आप अपने टैंक में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं गाइस, क्योंकि एल्गे आएगा और आपके जो रॉक्स हैं उसके ऊपर जो भी डेड पार्टिकल्स है वो आपको साफ करने हैं, वो उनको क्लीन करना है। जब तक आपका टैंक और मैच्योर होता है तब तक आप अपने टैंक में टर्बो स्नेल्स और हर्मिट क्रैब इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि ये चीज़ जो है ये हमारे टैंक में साफ सफाई अच्छी तरह से करेंगे। एपिसोड 3 में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरह से आपको मरीन टैंक सेटअप को सेटअप करना है। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आगे का आपको बताऊंगा गाइस किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।